हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पार्ट 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग के क्विक रिवीजन एमसीक्यू लेकर आए हैं। क्विक रिवीजन एमसीक्यू में क्या होगा, आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, सीधा प्रश्न और उत्तर, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि आपको उत्तर पता हो। ऑप्शन तो 3 गलत होंगे, एक सही होगा ना, तो सही वाला अगर आपको पता है तो सब कुछ पता है। तो शुरुआत करते हैं टाइम को ज़्यादा व्यस्त न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, वीएस सुक्तांकर कौन थे? वीएस सुक्तांकर कौन थे? संस्कृत विद्वान थे। ठीक है, वीएस सुक्तांकर कौन थे? संस्कृत विद्वान थे। इन्होंने महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण तैयार करवाया था। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण किसने तैयार करवाया? वीएस सुक्तांकर ने। थे कौन? संस्कृत विद्वान। दूसरा प्रश्न बेटा, क्विक रिवीजन में एमसीक्यू यानी कि आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन और उत्तर आएगा। वीएस सुक्तांकर ने किस वर्ष महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण, यहाँ पे आएगा संस्करण बेटा, तैयार किया? कब तैयार किया संस्करण? 1919 में। किस वर्ष वीएस सुक्तांकर ने महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया? 1919 में। ठीक है, अगला प्रश्न, महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण, टाइपिंग मिस्टेक बेटा, संस्करण कितने वर्षों में पूरा हुआ? संस्करण मतलब कि कोई भी चीज़ कितने टाइम में होती है। 47 ईयर्स में महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण 47 वर्ष में पूरा हुआ। अगला प्रश्न, संस्कृत ग्रंथों में कुल का प्रयोग किसके लिए होता था? इससे पहले मेरी वीडियो एमसीक्यू की वो ज़रूर देखें आप। संस्कृत ग्रंथों में कुल का प्रयोग किसके लिए होता था? परिवार, जाति और बांधवों के लिए। परिवार के लिए भी, जाति के लिए और बांधवों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राजवंश के प्रतिवंशिकता प्रणाली कब से शुरू हुई? राजवंश ने कब प्रतिवंशिकता प्रणाली शुरू की? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजवंशों ने प्रतिवंशिकता, जो नए नए राजवंश आए थे, चोल चेर पांडे हो गए मान लो कि, और महाजनपद 16 महाजनपद थे, तो प्रतिवंशिकता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, कौन सी व्यवस्था है? यानी बेटा, उसका बेटा और उसके बेटे का बेटा। पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, कौन सी व्यवस्था है? प्रतिवंशिकता। और यही मैं पूछ लूँ, माता के बाद पुत्री तो मातृवंशिकता। ठीक है, पिता से पितृवंशिकता, मातृ से मातृवंशिकता। प्रश्न नंबर 7, किसका पैतृक संसाधनों पर अधिकार नहीं था? पुत्रियों का। पुत्रियों को पिता के संसाधन पर कोई भी अधिकार नहीं था। प्रश्न नंबर 8, कन्यादान में किसकी भूमिका अहम थी? कन्यादान में किसकी भूमिका अहम थी? पिता की। जब तक पिता कन्यादान नहीं करता, लड़की कन्यादान नहीं होता। किसी कारणवश पिता ना हो तो चाचा ताऊ कर सकते हैं, वो भी ना हो तो बड़ा भाई कर सकता है। ये है 9वां प्रश्न, एक गोत्र में ही विवाह करना कौन सी पद्धति है? अंतर्विवाह। और एक गोत्र के बाहर विवाह करने की बहिर्विवाह। तो बेटा आपको एमसीक्यू में आपको ये पता है, मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किए थे। अगर हम गोत्र से बाहर विवाह करते हैं तो बहिर्विवाह, गोत्र के अंदर विवाह करते हैं तो अंतर्विवाह। प्रश्न नंबर 10, धर्मशास्त्र धर्मसूत्र में कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? धर्मशास्त्र लिखे गए ना बेटा, और धर्मसूत्र लिखे गए कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। जितने भी वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मणों के ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में ही हैं। 11वां, मनुस्मृति की रचना कब से कब हुई? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, यानी कि 400 साल टाइम लगा इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि मनुस्मृति की रचना कब से कब हुई। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कितने विवाह थे? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह थे। कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के विवाह थे। गोत्र किसके नाम पर होते थे? गोत्र किसके नाम पर? वैदिक ऋषि के नाम पर होते थे। तो गोत्र किसके नाम पर होते थे बच्चों? वैदिक ऋषि के नाम पर। सातवाहन राजाओं ने कहाँ पर शासन किया? पश्चिम भारत व दक्कन में। आप गूगल पे सर्च करके देखते हैं, मैप में आपको पश्चिम भारत व दक्कन का एरिया हाईलाइट कर दिखाया गया होगा। तो सातवाहन राजाओं ने पश्चिम भारत व दक्कन पर शासन किया।
कौन से राजाओं के नाम उनके माताओं के नाम पर थे? सातवाहन। गौतमी पुत्र सतीकर्णी सुना हुआ है नाम बुक में। तो कौन से राजाओं के नाम उनके माता के नाम पर थे? सातवाहनों के राजाओं के नाम। 16 प्रश्न, सातवाहन रानियों का गोत्र कौन सा था? सातवाहन रानियों गोत्र गौतम और वशिष्ठ। गौतमी पुत्र है ना, वशिष्ठ पुत्र। तो सातवाहन रानियां सिर्फ गौतम और वशिष्ठ ऋषि के नाम से थी। ठीक है, ये ऋषियों के नाम है, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। प्रश्न नंबर 17, कितने वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है बेटा, नंबर 1 पे ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय जिसमें राजा बन सकते थे, फिर आ गया वैश्य और अंत में शूद्र। ठीक है, शूद्र। तो 4 वर्ण थे। निषाद, एकलव्य कौन से समुदाय के थे? निषाद। निषाद मतलब जो शिकारी होते हैं उन्हें निषाद कहते हैं। तो एकलव्य कौन से समुदाय के थे? निषाद। प्रश्न नंबर 19, मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? भाई मौर्य वंश जब एंड हुआ था फिर उत्तराधिकारी कौन बने? शुंग वंश और कंडव वंश। शुंग और कण्व वंश। ठीक है बेटा। शक राजा कहाँ से आए थे? शक राजा मध्य एशिया से आए थे। शक राजा कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। राजा रुद्रदामन कौन से शासक थे? शक राजा थे, शक। ठीक है, शक ही पहली बार सोने के सिक्के लेकर आए थे। ठीक है, सोने के सिक्के जारी करने वाले राजा का नाम शक था। ये मेरी इससे पहले जो वीडियो है MCQ, उसमें सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ये बस क्विक रिवीजन एक डाली है मैंने ताकि आप फटाफट रिवीजन कर सकें। प्रश्न नंबर 22, सुदर्शन सरोवर की मरम्मत किसने कराई थी? राजा रुद्रदामन ने। राजा रुद्रदामन ने सुदर्शन सरोवर की मरम्मत कराई थी। प्रश्न नंबर 23, जाति किस पर आधारित थी? जन्म पर। पहले कर्म पर थी वैदिक काल में, वैदिक काल के बाद जन्म पर आधारित हो गई और 4 वर्गों में बटे हुए थे लोग। 24वां प्रश्न, वणिक शब्द। वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? व्यापारियों के लिए। व्यापारियों को वणिक कहा गया बेटा। प्रश्न नंबर 25, किस चीनी यात्री ने करतार बजाने की बात की है? किस चीनी यात्री ने करतार बजाने की बात की? फाशियान। ठीक है, फाशियान चीनी यात्री ने। चंडालों के कर्तव्यों की सूची किस में है? किस पुस्तक में? मनुस्मृति में। कब लिखा गया? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, यानी 400 साल के अंदर अंदर। 27वां प्रश्न, मातंग ऋषि की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? पाली। आपने 3 कहानी पढ़ी थी, मातंग की, ठीक है, और हिडिंबा की, एकलव्य की। ठीक है, तो मातंग कहानी पाली भाषा में लिखी गई है। 28वां प्रश्न, विवाह के समय मिले उपहार को क्या कहते हैं? विवाह के समय जो स्त्री को उपहार मिलते थे उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्त्री धन। स्त्री को जो उपहार मिलते हैं स्त्री धन। 29वां, सब लोगों द्वारा चुने जाने वाले को क्या कहते हैं? महासम्मत। महासम्मत कहते हैं सब लोगों द्वारा चुने जाने वाले को। 30वां प्रश्न बेटा, आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषाएं पाली, प्राकृत और तमिल, और ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाई पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, लेकिन आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पाली, प्राकृत और तमिल। साउथ में तमिल, नॉर्थ इंडिया में पाली, प्राकृत। प्रश्न नंबर 31, महाभारत की मूल कथा किसने रची है? भाट सारथी, जिसे सूत कहते हैं। सूत यानी कि जो युद्ध में जाते हैं ना, वो रथ को चलाते हुए राजाओं के, उनको कोई मार नहीं सकता, मारने का अधिकार नहीं है, तो सूत या भाट सारथी। बीबी लाल ने कितने स्तर पर उत्खनन किया? 5 स्तर पर। जो खोदा गया ना वहाँ पे मेरठ के पास, तो 5 स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन नोट्स थे बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा इस यूट्यूब चैनल द्वारा, तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। NB ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।